गुड मॉर्निंग गाइस। हमने ऑप्थेल्मोलॉजी स्टार्ट की हुई थी, जिसमें सबसे पहले हमने रेड आइज़ की डिफरेंशियल डायग्नोसिस को हमने डीपली स्टडी किया। आज हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है लॉस ऑफ विजन, उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस को हम स्टडी करेंगे। लॉस ऑफ विजन, जब भी कोई पेशेंट आपके पास लॉस ऑफ विजन के साथ आएगा तो या तो लॉस ऑफ विजन ट्रांजिएंट हो सकती है या फिर परमानेंट हो सकती है। ट्रांजिएंट लॉस ऑफ विजन के अंदर ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, ऑप्थेल्मोप्लीजिया, माइग्रेन के पेशेंट के अंदर कुछ टाइम के लिए ट्रांजिएंट लॉस ऑफ विजन हो सकती है, या फिर इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर हो सकता है, वास्कुलर कंप्रेशन हो सकती है। ये हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ ट्रांजिएंट लॉस ऑफ विजन है। फिर आ जाती है परमानेंट लॉस ऑफ विजन। परमानेंट लॉस ऑफ विजन के अंदर सडन हो सकती है या फिर ग्रेजुअल हो सकती है। परमानेंट ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन में कैटरैक्ट, ओपन एंगल ग्लोकोमा, सिनाइल मैकुलर डिजेनरेशन, रेटिनोपैथी हो सकती है, डायबिटिक या हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो सकती है। फिर आ जाते हैं परमानेंट सडन लॉस ऑफ विजन में, या तो यूनिलेटरल होगी या फिर बाईलेटरल होगी। यूनिलेटरल जो है वो मोस्टली कॉमन है, बाईलेटरल जो है वेरी लेस कॉमन है। बाईलेटरल के अंदर या तो फिर कोई ट्रॉमा हो सकता है, टॉक्सीमिया प्रेगनेंसी हो सकती है, बाईलेटरल इस्कीमिया हो सकता है, जिसमें बाईलेटरल सडन परमानेंट लॉस ऑफ विजन हो सकती है। अब यूनिलेटरल सडन परमानेंट लॉस ऑफ विजन के अंदर फिर पेनफुल हो सकती है लॉस ऑफ विजन, या फिर पेन लेस हो सकती है। पेनलेस के अंदर हमारे पास जितनी भी डिजीज़ होंगी वो मोस्टली पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की हैं। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट हमें मालूम है कि वो लेंस से पीछे वाला जो एरिया वो सारा वो क्या है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। उसके अंदर सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एक्लूजन हो सकती है, सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लूजन हो सकती है, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है, पोस्टीरियर यूवियल ट्रैक कोराइडाइटिस हो सकता है। हमें मालूम है कि यूवियाइटिस एंटीरियर और पोस्टीरियर यूवियाइटिस था, यूवियल ट्रैक था। तो जो पोस्टीरियर यूवियल ट्रैक है ना, उसके अंदर हमारे पास था कोराइड, एक लेयर थी कोराइड। उसकी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसका हम क्या नाम देंगे, पोस्टीरियर यूवियल ट्रैक कोराइडाइटिस। विट्रस हेमरेज हो सकता है। ये हमारे पास आ जाते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के। फिर हम आ जाते हैं पेनफुल यूनिलैटरल सडन परमानेंट लॉस ऑफ विजन में। हमारे पास जितनी भी डिजीज़ होंगी वो मोस्टली एंटीरियर कंपार्टमेंट की होंगी। एंटीरियर कंपार्टमेंट जो लेंस से आगे, जिसमें आइरिस हो सकता है, सिरी बॉडी हो सकती है, कॉर्निया हो सकता है, पिपल हो सकता है, ये सारे स्ट्रक्चर उसमें आते हैं। और इसके भी मोस्टली डिफरेंशियल डायग्नोसिस वही हैं जो रेड आइज़ के हैं, जिसमें एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा हो सकता है, एंटीरियर यूवाइटिस हो सकता है, एक्यूट केराटाइटिस हो सकता है, एक्यूट स्क्लेराइटिस हो सकता है, ट्रोमेटिक सेलुलाइटिस हो सकता है, एंड ऑप्थेल्माइटिस हो सकता है। एंड ऑप्थेल्माइटिस मीन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जो आइज़ है ना, उसकी इन्फेक्शन हो तो फिर उसको हम क्या नाम देते हैं, एंड ऑप्थेल्माइटिस। और पैन ऑप्थेल्माइटिस उसको कहते हैं जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो, उनकी इन्फेक्शन को हम पैन ऑप्थेल्माइटिस कहेंगे। ऑप्टिक न्यूराइटिस मोस्टली हम पढ़ते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर। ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकती है उसमें। फिर गेट सेल आर्टराइटिस, ऑप्थेल्मिक आर्टरी उसके अंदर इशू आ जाए तो फिर ये मोस्टली पेशेंट कंप्लेन करेगा हेडेक के साथ, क्रोनिक हेडेक के साथ, और ओल्ड एज में मोस्टली पेशेंट कंप्लेन करेगा। फिर रीएक्टिवेशन ऑफ हर्पीज़ जोस्टर वायरस, उसका कोई इन्फेक्शन हो सकता है, उसका कोई एक्टिवेशन यानी कोई इन्फेक्शन कहीं और हुआ और वो दोबारा रीएक्टिवेट हो गए, उसने आइस को इन्फेक्ट कर दिया। ये हमारे पास आ जाते हैं सडन पेनफुल परमानेंट लॉस ऑफ विजन। लॉस ऑफ विजन को हमने दो में डिवाइड किया, ट्रांजिएंट, परमानेंट। ट्रांजिएंट के अंदर हमारे पास ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, ऑप्थेल्मोप्लीजिया, माइग्रेन, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, वास्कुलर कंप्रेशन। फिर परमानेंट को फिर हमने सडन और ग्रेजुअल किया। ग्रेजुअल के अंदर कैटरैक्ट, ओपन एंगल ग्लोकोमा, सिनाइल मैकुलर डिजेनरेशन, रेटिनोपैथी हो सकती है। फिर सडन के अंदर यूनिलैटरल, बाईलैटरल, फिर यूनिलैटरल को फिर पेनफुल और पेनलेस जो है वो मोस्टली पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के हैं, और पेनफुल जो है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट के हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो पेनलेस मतलब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के अंदर सबसे जो मेन जो चीज़ है वो रेटिना है। तो हम सबसे पहले रेटिना को स्टडी करते हैं और उसके बाद फिर उसकी जो
डिजीज़ हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की, उनको हम स्टडी करेंगे। रेटिना इनर मोस्ट नर्वस लेयर ऑफ आइज़, हमने ऑलरेडी पहले लेक्चर के अंदर भी रेटिना को स्टडी किया, उसकी लेयर को स्टडी किया, हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इनर मोस्ट नर्वस लेयर ऑफ आइज़ डेरिवेटिव ऑफ न्यूरोएक्टोडर्म, जो कि हमारी एक्सटेंड हो रही होती है ऑप्टिक डिस्क तक, ऑप्टिक डिस्क से फिर अप टू ओरा सेरेटा। ओरा सेरेटा वह होता है जहाँ पे रेटिना जो है हमारा अटैच हो रहा होता है सिलरी बॉडी के साथ आके, यहाँ तक ये डिस्टेंड हो रहा होता है। फिर इसकी जो थिकनेस है वो 0.1 mm टू 0.4 mm इसकी थिकनेस है। इसकी लेयर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। आउटर रेटिनल पिगमेंट लेयर सबसे पहले, मेलानोसाइट्स उसके अंदर होते हैं। फिर इनर न्यूरल लेयर्स, फिर उसके आगे लेयर हैं रेयर ऑफ रॉड एंड कोन्स, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, आउटर लेयर। और आउटर लेयर के अंदर कौन सी है, क्योंकि रॉड एंड कोन्स आ रहे हैं साथ, तो उसी के न्यूक्लियस ऑफ रॉड एंड कोन्स। फिर आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, एक्सॉन ऑफ रॉड एंड कोन्स, इनर न्यूक्लियर लेयर, इनर बाइपोलर न्यूरॉन्स, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, एक्सॉन सेल्स, लेयर ऑफ गैंग्लियन सेल और नर्व फाइबर लेयर, एक्सॉन ऑफ गैंग्लियन। उसी की यानी जो एक्सॉन है उसी को नर्व फाइबर लेयर कहेंगे। फिर इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन का क्या काम है, सेपरेट फ्रॉम विट्रस जेल, हमें विट्रस जेल से एक तो सेपरेट करती है आइज़ को, और दूसरा ये है रेटिना को। और दूसरा इसका क्या काम है कि इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन अटैच विद कोराइड, ये कोराइड के साथ आगे जाके अटैच हो रही होती है। ये रेटिना आ गया। रेटिना की ब्लड सप्लाई, उसको हम दो में डिवाइड करते हैं, कोराइडल वेसल्स और सेंट्रल रेटिनल वेसल्स। सेंट्रल रेटिनल वेसल जो है हमारी जो इनर 6 लेयर होती है ना रेटिना की, उसको सप्लाई कर रही होती हैं, और ये ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी है। कोराइडल वेसल्स, कोराइडल वेसल जो है वो सप्लाई कर रही होती हैं आउटर पिगमेंटल लेयर्स, जो बाहर वाली पिगमेंटल लेयर होगी, उसके बाद लेयर ऑफ रॉड एंड कोन्स, और उसके बाद आउटर न्यूक्लियर लेयर। यानी फर्स्ट आउटर 4 जो है ना, उनको कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, कोराइडल वेसल्स। और जो इनर 6 लेयर हैं उनको कौन सी आर्टरी कर रही है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। और सेम इनकी जो ड्रेनेज है, वीनस ड्रेनेज, वो क्रॉसपॉन्डिंग है, यानी जो रेटिनल आर्टरी सप्लाई जिन स्ट्रक्चर कर रही है उन्हीं को रेटिनल वेन जो है ना ड्रेन कर रही होगी। इस तरह कोराइडल वेन जो है, कोराइडल आर्टरी जो है जिनको सप्लाई कर रही है, और उन्हीं स्ट्रक्चर की जो वीनस सिस्टम है उनको कोराइडल वेन जो है ड्रेन कर रही है। फिर हम बैक साइड पे जो स्ट्रक्चर वगैरह हैं उनको हम देखेंगे रेटिनोस्कोपी के अंदर, जिसमें हमारे पास ऑप्टिक डिस्क आ जाती है। ऑप्टिक डिस्क में हमने 3 C पढ़े थे, सी से शेप पढ़ी थी, कॉर्टोर पढ़ी थी, कलर पढ़ा था, और उसके बाद हमने कप पढ़ा था जिसको हमने डिप्रेशन का नाम दिया था। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद थी ऑप्टिक डिस्क से 3 mm की डिस्टेंस पे हमने मैकुला पढ़ा था, जो कि रिच इन कॉन्स होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट अडॉप्टेशन और कलर विजन्स। ये इसका 2 काम है, कलर विजन और लाइट विजन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। फिर आ जाते हैं ऑप्टिक डिस्क के पेरिफेरल पे, पेरिफेरल रेटिना के ऊपर हमारे पास आ जाते हैं रिच इन कॉन्स, रिच इन रॉड्स, और ये नाइट विजन के लिए होती है। रॉड जो है, रॉड से रात याद कर लें, रात नाइट विजन, और कॉन जो है ना लाइट विजन्स, इन लाइट और कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब आ जाते हैं हम, क्योंकि हम पढ़ रहे थे कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की जो डिजीज़ हैं, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की डिजीज़ में सबसे पहले पेनलेस परमानेंट लॉस ऑफ विजन्स, पेनलेस यूनिलैटरल परमानेंट पेनलेस यूनिलैटरल सडन परमानेंट लॉस ऑफ विजन। इसी हमारे पास क्या है, अब पेनलेस जब आएगी पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मुझे पेन भी नहीं हो रहा, और यूनिलैटरल भी एक आइज़ के अंदर है, और परमानेंट लॉस ऑफ विजन है, तो हमारे ज़हन में 4 डिफरेंशियल डायग्नोसिस आएंगे, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, सेंट्रल रेटिनल वेन्स, रेटिनल डिटैचमेंट, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, पोस्टीरियर यूवेल ट्रैक, कोरोडाइटिस और विट्रस हेमरेज। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल रेटिनल आर्टरी अक्लूजन्स।